देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उपग्रह जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में बटे हुए या दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, एक वो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह, यानी ऐसे उपग्रह जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, लेकिन इसका निर्माण किससे हुआ? प्रकृति ने किया है। ठीक, तो चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। वो उपग्रह जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, भू-स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। ठीक, हम इस पर बात करेंगे तो पहले आप लिख लीजिए, हेडिंग डालें, उपग्रह के प्रकार। लिखे, उपग्रह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब से नंबर 1 हेडिंग डालो, पहला प्राकृतिक उपग्रह। देखो, प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित जो आकाशीय पिंड, जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, दूसरा नंबर हेड डालें कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखिए, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? यानी जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन उन आकाशीय पिंडों का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह। मानव निर्मित, मानव निर्मित पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 हेडिंग डाल लें, या ऐसे पहले 1 2 दोनों लिख लीजिए, फिर पहली हेडिंग डालिएगा। ए नंबर करके डालिए। ए नंबर भू स्थिर उपग्रह, जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब बी नंबर आप डाल लेंगे ध्रुवीय उपग्रह, जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ए नंबर में आपको हो गया पहला आपका भू स्थिर उपग्रह और दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह। ठीक, तो ये दो जो उपग्रह होते हैं ये दोनों मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। अब इनको भू स्थिर उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह क्यों कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। अब इसमें पहली हेडिंग डाले भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं? देखें, उपग्रह जो है वो दो प्रकार के हैं, भू स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। यानी उपग्रह का मतलब ऐसे आकाशीय पिंड, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, और हमने कोई ऐसे पिंड को पृथ्वी के ऊपर ले जाएं और इसको गति कराएं और ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे गति करता है। तो चूंकि हमारी पृथ्वी ग्रह है, अब ग्रह के चारों ओर जो भी पिंड गति करेगा वो क्या कहलाएगा? उपग्रह।
तो ये जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है ये पिंड, इसी पिंड को हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक, ये उपग्रह हो गया। अब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा है, तो ये उपग्रह जो है ये कौन सा उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह, क्योंकि इस पिंड का या इस उपग्रह का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है। अब इसके थोड़ी सी अगर इतिहास की अगर हम बात करें, सबसे पहले का उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले जो उपग्रह भेजा गया था वो रूस के द्वारा भेजा गया, तो यानी कह सकते हैं सबसे पहले उपग्रह का जो निर्माण किया गया था वो रूस के द्वारा किया गया था। ठीक, और उसका जो नाम था वो था स्पुतनिक। ठीक, स्पुतनिक 1 करके। ठीक, ये रूस के द्वारा किया गया था और ये लगभग 1953 में किया गया था, यानी 50 के दशक में, 1952-53 ऐसे 53 में शायद किया गया। तो 1953 में ये किया गया था, यानी आज से एक प्रकार से मान लीजिए 70 साल पहले, 70 साल पहले रूस ने ये भेजा था। ठीक, फिर उसके बाद अमेरिका ने भी भेजा और उसके बाद रूस ने 1965 में लगभग, यानी 60 साल पहले, ठीक, अपना उन्होंने मनुष्य भेजा था। ठीक है, अंतरिक्ष में मनुष्य, ठीक है, यानी मानव सहित, जिसमें अभी जैसे आप एग्जाम्पल में आप भारत का सुनते होंगे कि भारत जो है गगनयान इनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि इसी साल शायद या 2023 में भारत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक, अब लेकिन रूस कब भेजा था? 1965 के समय में लगभग, तो यानी लगभग आज से 60 साल पहले वो मनुष्य को भेजा और हम आज तक नहीं कर पाए हैं, यानी वो हमसे 60 साल लगभग आगे हैं। ठीक है, जो काम वो 60 साल पहले किया था हम अभी तक उसको नहीं कर पाए हैं। तो रूस की जो अंतरिक्ष था वो बहुत आगे था। फिर उसके बाद अमेरिका आया और अमेरिका रूस में लगभग होड़ सी मच गई। ठीक है, कौन अंतरिक्ष में। फिर उसके बाद अमेरिका आया, उसने अपना अपोलो मिशन था अमेरिका का, उसने चंद्रमा पर भेजा था मनुष्य को। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष की एक हो गई। फिर भारत जो था, भारत का जो उपग्रह की अगर हम बात करें तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ठीक है, लेकिन उसको भारत ने नहीं भेजा था, भारत का वो उपग्रह जरूर था लेकिन उसको हम रूस की मदद से भेजे थे। तो रूस की मदद से भारत ने अपना उपग्रह भेजा था और भारत अपने स्वदेशी बात करें पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह तो 1993 में भेजा है। ठीक है, 1993 में, यानी वो लगभग 50 में भेजे थे, हम 93 में भेजे, लगभग 40 साल बाद। ठीक, तो भारत का जो था 40 साल बाद रूस के कंपेयर में 40 साल बाद हम अपना पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। ठीक, उसके बाद बहुत से देशों ने अपना अपना, लेकिन भारत ऐसा नहीं कि बहुत पीछे है। आज हम उपग्रह के या रॉकेट टेक्नोलॉजी में विश्व में हमारा भी, यानी भारत का एक अपना खुद का एक दबदबा है। ठीक है, या एक वैल्यू है। हम अगर देखा जाए तो लगभग चौथे नंबर पे लगभग आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर अमेरिका इस समय है, रूस है, फिर तो चाइना है, फिर उसके बाद हमारा नंबर, चौथे नंबर पे हम आते हैं। लेकिन भारत का जो मिशन है अंतरिक्ष, या जो हमारी संस्था है जिसको हम इसरो कहते हैं, इसरो आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक, ये इसरो जो है ये हमारे लिए रॉकेट लॉन्च करती है, यानी भारत के सभी रॉकेट को अंतरिक्ष मिशन जितने भी हैं सभी इसरो ही काम करती है। और इसरो ने भी बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जो विश्व में कोई नहीं कर पाया आज तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत ने एक साथ 114 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। एक ही बार में 114 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया एक ही रॉकेट के द्वारा। ठीक है, जो आज तक किसी देश ने नहीं कर पाया। 134 उपग्रह इससे पहले एक साथ रशिया ने, रूस ने भेजा था 34 उपग्रह एक साथ, और भारत ने भेजा था 114 उपग्रह। ठीक, तो 114 उपग्रह ये एक साथ अंतरिक्ष में भेजे। फिर और भी बहुत से कारनामे, जैसे इसरो का है मंगलयान। ठीक, मंगल पे भारत एक ऐसा ही देश था जो पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंच गया था। ये भी भारत के लिए आज तक का रिकॉर्ड है। भारत क्या पूरे विश्व का रिकॉर्ड है, कोई भी देश मंगल पर एक बार में कभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारत पहले ही बार में मंगल पर पहुंच गया। ठीक,
और भी जैसे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पे पानी की जो खोज की वो भारत ने की। भारत का जो चंद्रयान मिशन था, पहला मिशन, उसने चंद्रमा पर पानी की खोज की। ठीक, इस प्रकार से भारत के भी अंतरिक्ष में, ठीक है, यानी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो पूरे विश्व में आज तक किसी के पास नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम भी आने वाले समय में विश्व के नंबर 1 पर आ सकते हैं। ठीक, तो चले अब इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नंबर पहले हेडिंग डालिए भू स्थिर उपग्रह। अब भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं? जैसे इनके नाम से, भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब, ठीक, रुके हुए हैं, यानी पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है, जो उपग्रह स्थिर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? भू स्थिर उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी जो है घूमती रहती है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और हमारी पृथ्वी जो है ये ध्रुव के परिता ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक, पृथ्वी घूम रही है तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम भी घूम रहे हैं। ठीक, अब कितना तेज घूमते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेते हैं, एक बार पूरा घूम जाते हैं। तो यानी अगर हम घूम रहे हैं तो हमारा ये जो उपग्रह, ये आकाश में उपग्रह है, ये भी घूम रहा है। तो जब जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये उपग्रह भी ऐसे घूमता हुआ जाए, फिर इधर से चला जाए। ठीक है, यानी पृथ्वी के साथ साथ उपग्रह भी घूमे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ऐसे समझे कि हम घूम रहे हैं, जिधर टॉर्च की रोशनी, यानी जैसे ऐसे समझे कि एक हाथ में आप टॉर्च पकड़ लीजिए और टॉर्च को जलाइए, तो टॉर्च का प्रकाश निकलेगा रात के समय में, और उसको सामने की किसी दीवार पर फोकस करिए। अब टॉर्च को पकड़े हुए आप ऐसे घूमिए, ऐसे, ठीक है, चारों तरफ ऐसे घूमते चले गए। तो जब आप इस तरीके से घूमेंगे, टॉर्च को इस प्रकार से पकड़ करके, ठीक है, एक स्थिर रखते हुए घूमेंगे, तो जैसे जैसे आप घूमेंगे उस टॉर्च की रोशनी दीवार पे जहां पर पड़ रही होगी वो भी वैसे उसी के आपके साथ साथ की घूम रही होगी। ठीक, जब वो आपके साथ साथ घूम रहे तो जितने समय में आप एक चक्कर लगाएंगे, ठीक उतने ही समय में वो टॉर्च की रोशनी भी उस पूरी दीवार के चारों तरफ भी एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो आपके सापेक्ष वो प्रकाश का फोकस, रोशनी जहां पर भी दीवार पड़ रही है वो क्या है? स्थिर है। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखते हैं वो रोशनी आपके ठीक सामने ही है। ठीक है, और पूरे में अंधेरा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अगर वो गति कर रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं गति कर रहा है। हम जब भी देखते हैं वो हमारी आंख के ठीक सामने है। ठीक है, हम चूंकि घूम रहे हैं तो हम अपने आप को तो स्थिर कहेंगे। ठीक, दूसरे कि हम तो स्थिर है, हमारे सापेक्ष वो जो है वो भी क्या है? स्थिर है, क्योंकि जब भी हम उसको देखते हैं उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं, तो हमारे आंख के हमेशा एकदम आपके सामने है। ठीक है, यानी उसकी स्थिति में कोई, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप भी घूम रहे हैं और वो रोशनी भी घूम रहे। तो अब आप जो है अगर पृथ्वी है, आपको अगर पृथ्वी मान लिया जाए तो वो रोशनी जहां पर पड़ रही है, ठीक है, वो रोशनी जहां पर भी पड़ रही है वो क्या है? उपग्रह है। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे उपग्रह भी घूम रहा है। तो ऐसे उपग्रह को जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, ऐसे उपग्रह को क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, और इनका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के ही बराबर होता है, क्योंकि जितने समय पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी उतने ही समय वो भी एक चक्कर लगाएगा। ठीक, तो लिख ले, लिखो, ये हेडिंग में भू स्थिर उपग्रह लिखे। जो उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं, उन्हें भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। उन्हें भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। इन उपग्रहों का परिक्रमण काल लगभग 24 घंटे का होता है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग
36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की होती है। और इनकी कक्षीय चाल, लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक, तो ये हो गया ये कक्षीय चाल के बारे। अब एक डालें दूसरा नंबर, बी नंबर, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट। अब देखो ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, पोलर सैटेलाइट क्या होता है। यानी ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हम आपको पढ़ाए हैं, और ये नीचे वाला ये हमारा क्या होगा, दक्षिणी। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो जो पृथ्वी हमारी चूंकि ऐसे घूमती है, ऐसे जो उत्तर दक्षिण, तो हमारे पास पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, ठीक है। तो हमारा जो उपग्रह ऐसे घूमता है पृथ्वी के साथ साथ, यानी इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। ये पृथ्वी, अगर बीच में हम पृथ्वी मान लें, ये पृथ्वी अगर हम इसको करें तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, हमारा उपग्रह भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या होगा, भू स्थिर उपग्रह, ठीक। लेकिन अगर कोई उपग्रह ऐसे घूमे, पृथ्वी को ऊपर से ऐसे आए, इधर से आए, ऐसे नीचे से जाए, ठीक है, यानी ऐसे चक्कर ना लगाए, ऐसे चक्कर ना लगाए, वो ऊपर से ऐसे नीचे की ओर ऐसे जाए, ऊपर से ऐसे नीचे आए और फिर नीचे से ऊपर, यानी उत्तरी ध्रुव से ऐसे दक्षिणी ध्रुव, यानी इस प्रकार से चक्कर लगाए, यहाँ से ऐसे, ठीक। तो ऐसे उपग्रह को हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ये ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा करते, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। यानी अगर हम पृथ्वी ऐसे है तो इस तरीके से जो परिक्रमा कर रहे हैं वो हो गए हमारे क्या, भू स्थिर उपग्रह। और जो ऐसे परिक्रमा करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय उपग्रह, यानी जो ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक। अब इनकी जो बात करें थोड़ी सी और, तो इनकी जो ऊंचाई होती है बहुत, ये पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं, और ये कुछ ही घंटों में पृथ्वी के चक्कर लगा लेते हैं। कुछ घंटों तक, 2 घंटे 3 घंटे, सबका अलग अलग रहता है। और इनकी ऊंचाई भी बहुत कम होती है, लगभग 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ठीक। 800 किलोमीटर की ऊंचाई को होती है। और इनके काम की अगर बात करें कि उपग्रह की जरूरत क्या है, थोड़ा सा ये भी बात कि उपग्रह क्यों इतनी आवश्यक है, ठीक है। तो आज के समय में जितने भी चीजें हैं, ठीक है, आधुनिक युग, वो उपग्रहों पर डिपेंडेंट है, ठीक। हम आपको जो मोबाइल से या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये भी उपग्रहों की ही देन है, सैटेलाइट की ही, क्योंकि बिना उपग्रह के ये संभव नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा होता है। जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं या भू स्थिर उपग्रह, ये मुख्य रूप से संचार के काम में आते हैं। संचार का मतलब आप समझते हैं, ठीक। जैसे आपके घरों में टीवी लगा होता है, टीवी की जो छतरी होती है उसको आप आकाश की ओर करते हैं, ठीक है, और भी एकदम फिक्स डायरेक्शन में। आप जिस डायरेक्शन में उसको करते हो, जानते हो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा संचार उपग्रह उसी दिशा में है, ठीक है, और उसी दिशा में आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो संचार का सिग्नल ऊपर उपग्रह से आ रहा है, वो पृथ्वी आपकी यहाँ पे मान लीजिए एंटीना यहाँ पे है, टीवी के छतरी, सेटअप बॉक्स की छतरी, तो ये ठीक इसी दिशा में हमारा उपग्रह भी होता है। तो यहाँ पे ये संचार का सिग्नल यहाँ पर आपके ठीक उपग्रह पर, यहाँ सॉरी उपग्रह करें, उपग्रह से सीधा आपकी इस छतरी पे आता है, ठीक है। इसी का मुंह इधर घुमा दो, देखो आपका सिग्नल नहीं आएगा। क्यों, तो यानी क्योंकि जब उपग्रह इधर से सिग्नल इधर भेज रहा है, अगर पीछे कर देंगे, दूसरे तरफ कर देंगे, तो सिग्नल उसको प्राप्त नहीं होता। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारे घर में जो टीवी चलती हैं वो भी किसके द्वारा, उपग्रह के द्वारा। मोबाइल चलते हैं वो भी उपग्रह के द्वारा, ठीक है। तो ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये संचार काम आते हैं, ठीक। अब ध्रुवीय उपग्रह की अगर बात करें, इनका काम क्या होता है, तो ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं ये मौसम संबंधी हमको जानकारी देते हैं, ठीक। मौसम संबंधी जानकारी मतलब जैसे आप लोग मोबाइल में देख लेते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं, तो बारिश की पता कैसे चल जाता है उसको, ठीक है। तो ये ध्रुवीय उपग्रह के द्वारा। तो ये ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है ध्रुव, और ये एक दिन में कई चक्कर लगा देता है, 8 चक्कर 10 चक्कर। तो जब ये चक्कर लगाते हैं तो इसमें कैमरे लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, कैमरों के द्वारा ये देखता है कि कहां पर बादल है, ठीक है, कहां पर किस प्रकार का बादल है, और वो बादल किधर की ओर जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है,
अब वो बादल इतने वेग से इस दिशा में जा रहा है, वो तो कहां पर पहुंचेगा, यानी बंगाल की खाड़ी से चला है, ठीक है, उत्तर की ओर, ठीक, तो ये कहां पर चला जाएगा, कितने वेग से, तो उस अनुसार में बताया जाता है कि इतने समय बाद ये बादल यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, और जहां पर ये बादल उस समय वहां पर क्या होगी, बारिश होगी। तो ये सब कहां से मालूम चलता है, उपग्रहों के द्वारा, ठीक। तो इसके बारे में लिख लें, ध्रुवीय उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के परितः, पृथ्वी के ध्रुवों के परितः परिक्रमा करते हैं, उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इन उपग्रहों का परिक्रमण काल, इन उपग्रहों का परिक्रमण काल कुछ ही घंटों का होता है, कुछ ही घंटों का होता है, तथा इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई, इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 500 से 800 किलोमीटर, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। तो इनका प्रयोग मौसम संबंधी कार्यों में किया जाता है, ठीक। अब देखें, हाँ की और अभी जो भी हम लिख दिए वो बताया था आपको, भारत में एक साथ 104 सैटेलाइट शायद थे वो, ठीक है, 114 नहीं थे, 104 थे, ठीक। तो ये आपके उपग्रह हो गए, इसके आगे आप कल बात करेंगे।